साथ रहता है पिता। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कि आज का ये दिन हमारे लिए प्रभु तूने ठहराया है प्रभु, और इस दिन की शुरुआत प्रभु हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा करते हुए प्रभु हम कर रहे हैं पिता। होने दे प्रभु आज की संगति में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्रभु। हम जबकि परिवार के साथ में, कई जन परिवार के साथ में बैठे प्रभु, और बहुत सारे लोग जो अकेले प्रभु इस तरीका से हम प्रभु हम बैठे पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर तू हमारे साथ में है प्रभु। हम अकेले नहीं, लेकिन तू हमारा साथ है पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु जबकि समय हम स्तुति, प्रशंसा, आराधना, वचन, हर एक बात में प्रभु हम जबकि प्रभु अगुवाई कर रहे हैं प्रभु, तो स्वयं प्रभु मेरे जीवन में प्रभु, मेरे शब्दों में, मेरे होठों में होके प्रभु तो बोल और बात ही कर प्रभु, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में भारी मात्रा में प्रभु दे तू। हालेलुया। ताकि आज सचमुच प्रभु हम तेरी आशीष को प्रभु, और भी एक नई आशीष को प्रभु अपने जीवन में प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है। सारा आदर महिमा प्रभु प्रभु आप ही को चढ़ाते हुए प्रभु इस दुआ प्रार्थना विनती को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। सचमुच प्रभु महान है। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है, इसलिए हम सुरक्षित है। इस कठिन समय में भी हम प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के निगरानी में है, और इस कठिन समय में भी प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक बातों के जरिए हमें आशीष से भर रहा है। आमीन। अगर मेरी आवाज को आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं तो अपने हाथों को उठाते हालेलुया और आमीन बोलेंगे। ठीक है, गीतों को मैं आप लोगों को बीच में गाना चाहूंगा, जिस गीत का बोल है, घटी नहीं है, घटी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है। हालेलुया। आज जिस क्षेत्र में भी है, जिस परिस्थिति में भी है, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमारे जीवन में है। आज हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, वो सृष्टिकर्ता हमारे साथ में है, इसलिए हमारे जीवन में कमी नहीं है। अगर कमी है तो जब हम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हैं, उन सारी खामियों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। तो ठीक है, इस गीतों को मैं आप लोगों के बीच में गाना चाहूंगा, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। ये गीत, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है। सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आता है, हमारे जीवन में आता है, हम प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को देते हैं, हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी और किसी भी चीज की घटी नहीं होती है। आमीन। ठीक है, गाएंगे इसी तो। मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में कमी नहीं है, कमी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है। एक साथ बोलेंगे, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में कमी नहीं है, कमी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है, घटी नहीं है, घटी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है। प्रार्थना में यीशु से मांगा करो, बोलो प्रार्थना में, प्रार्थना में यीशु से मांगा करो, बोलो प्रार्थना में, प्रार्थना में यीशु से मांगा करो, बोलो प्रार्थना में कमी नहीं है, कमी नहीं है उसके दरबार में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मेरे जीवन में घटी नहीं है, घटी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है, घटी नहीं है, घटी नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है।
विश्वास से यीशु की जय बोलो, बोलो विश्वास से। विश्वास से यीशु की जय बोलो, बोलो विश्वास से। विश्वास से यीशु की जय बोलो, बोलो विश्वास से। डर नहीं है, डर नहीं है, यीशु जो साथ है, डर नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है, यीशु जो साथ है, डर नहीं है, घटी नहीं, घटी नहीं है, घटी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है, घटी नहीं है, घटी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु यीशु मसीह में जब हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और प्रार्थना में यीशु से हम मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जय बोलते हैं, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार के भी बंधन क्यों ना हो, किसी प्रकार की कमी महसूस क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय भंडार से सारी चीजों को पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, समय और एक हम सादरी गीत गाएंगे, एक सादरी गीत गाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हम खुद अपनी भाषा से अब बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अपनी भाषा को, अपनी कल्चर को लेके हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। तो ठीक है, इस समय गीत गाऊंगा मैं, आप लोग गा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये गीत नहीं आता तो आप लोग सीख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल में, क्रिस्टोफर लोहार बोल के यूट्यूब चैनल में भी ये गीत है। हाय रे हाय दया बड़ा मजा लागेला, क्या लगेला, का लागेला, बोल देवा, का लागेला, बड़ा मजा लागेला। नहीं, प्रभु के साथ में रह लेकिन प्रभु कर जीवते वचन के सुन के चल लेकिन प्रभु कर वचन में चल लेकिन हमें के बड़ा मजा लागेला। हाय रे हाय दया बड़ा मजा लागेला। सो इस गीत के रोरे के बीच में गायक चाहन में प्रभु को महिमा कर लेकिन। हाय रे हाय दया बड़ा मजा लगेला, हाय रे हाय दया बड़ा मजा लगेला, बड़ा मजा लगेला। यीशु वचन बुझो जीवन करे रोटी, यीशु वचन बुझो जीवन करे पानी, खालो से भूख मिटेला, पियोल से प्यास बुझेला। यीशु वचन बुझो जीवन करे रोटी, यीशु वचन बुझो जीवन करे पानी, खालो से भूख मिटेला, पियोल से प्यास बुझेला, मन नहीं भरेला, बड़ा मजा लगेला। हाय रे हाय दया बड़ा मजा लगेला। एक साथ बोलेंगे, हाय रे हाय दया बड़ा मजा लगेला। चारों दिशा में भला, चारों कोना में, चारों दिशा में भला, चारों कोना में यीशु वचन घूमेला, जीवन ज्योति की दिखाएला। चारों दिशा में भला, चारों कोना में, चारों दिशा में भला, चारों कोना में यीशु वचन घूमेला, जीवन ज्योति की दिखाएला, हरा भरा लगेला, बड़ा मजा लगेला। हाय रे हाय दया बड़ा मजा
लागेला हाय रे हाय दया बड़ा मजा लागेला बड़ा मजा लागेला हालेलुया हालेलुया हमें कैसन लागेला बड़ा मजा लागेला सचमुच प्रभु को बड़ा वचन सुने मजा। के लिए और प्रभु को वचन में चले लगे और प्रभु कर उन सारे बातों के जे बातों के हमें प्रभु को वचन में सुनीला जब प्रभु को वचन में प्रभु के वचन में हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करके उसके राह में अब जब चलते हैं सचमुच हमें बड़ी अच्छा और बड़ी मजा लगता है हमें क्यों क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने वचनों के जरिए हमें बहुत सारे चीज बहुत सारे आशीष को देने के लिए चाहता है तो प्रभु का महिमा हो आइए समय कुछ हम आराधना करेंगे प्रभु को धन्यवाद देंगे ये समय जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह से बातें करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे हर एक कोई से प्रभु यीशु मसीह बातें करने के लिए चाहता है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि जब हम जितने भी सृष्टिगण हैं हम उसकी महिमा करें उसकी प्रशंसा करें हम प्रभु को आदर करें प्रभु की डर और भय को माने प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है इसलिए इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरा भरोसा जो है मेरा विश्वास जो है तेरे ऊपर में है हालेलुया और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है भरोसा करता है वो कभी भी डगमगाता नहीं क्यों क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ साथ चलता है आमेन प्रेज द लॉर्ड ऐसे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु यीशु मसीह तेरे सन्मुख में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे जैसा कोई भी नहीं इस समय हम सभी मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह से हम बातें करेंगे प्रभु के नजदीक और भी नजदीक आएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आता है जो मेरे निकट आता है मैं उसके निकट और उसके साथ में रहता हूँ कहता है इसलिए हम प्रभु के साथ में कहेंगे यीशु मैं तेरे पास आता हूँ तेरे नजदीक में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह से बोलेंगे हम सभी हम मेरे जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं हम सभी मिलकर हम समय प्रार्थना करेंगे हम कोई भी चुपचाप रहेंगे अपने स्थान में अगर हम अकेले भी हैं या परिवार के साथ में हैं तो हम सभी मिलकर ओट और जीप को खोलते हैं बोलेंगे प्रभु मेरा भरोसा आपके ऊपर में है और इस कठिन परिस्थिति कठिन समय में भी हमारे साथ तू है कहकर हम प्रार्थना करेंगे हम हालेलुया हालेलुया Oh Jesus, glory, 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh yes, यीशु, 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 तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, hallelujah. Oh Jesus, glory, 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 glory. प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है तू प्यार करने वाला अब तू हर घड़ी हर समय हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तेरी आशीष से प्रभु तेरी उपस्थिति से प्रभु हमारे जीवन में हम हर एक के जीवन में तेरी उपस्थिति को दे पिता हालेलुया और तेरी आशीष के से प्रभु हमें भर दे तू हालेलुया ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के हो तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के हो यस आमेन हालेलुया तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में आराधना होए आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना हे स्वर्गीय पिता यस हालेलुया तेरे नाम की स्तुति है
जीवन दाता तेरे संग आते हैं, स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। यस जीसस हालेलुया। है जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हैं, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता प्रभु तू महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई भी नहीं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। Oh yes, glory, 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 Jesus, hallelujah. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम बोलेंगे साथ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के, मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। यस हालेलुया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, वे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस हालेलुया। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठा के, मैं हाथ उठा के गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आई समय प्रभु की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह सचमुच तूने हमें हर एक बातों से तूने बचाया है, मौत से बचाया है, हर एक परिस्थिति में प्रभु तूने हमारे साथ दिया है, और कठिन समय में भी प्रभु तू हमने हमारे हाथों को थामे रखा है। प्रभु तूने कभी नहीं छोड़ा है। पिता यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम क्या दे सकते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की प्रशंसा करते। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, जीवन से तेरे नाम की महिमा हो। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ये समय हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सचमुच प्रभु, जब कहीं प्रभु हम स्तुति और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति विराजमान प्रभु, और प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहता है प्रभु। सचमुच प्रभु हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए प्रभु, और प्रभु ये जीवन तेरा है प्रभु, और इस जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। तेरे नाम में सचमुच चंगाई है प्रभु, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में रिहाई है प्रभु। हालेलुया। वो तेरे नाम में भलाई है प्रभु। उस नाम की महिमा करते हैं हम। हालेलुया। उस नाम की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। ओ यस जीसस, हालेलुया। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने हाथ उठाते, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े यस, हालेलुया। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
ओ यीशु राजा सच में प्रभु तू बड़े पिता, हालेलुया। प्रभु ये जीवन से तेरी नाम की महिमा हो, हालेलुया। यीशु राजा तू बड़े हमारे जीवन से, हालेलुया, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई भी नहीं प्रभु। हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर तेरे नाम की जयकार होने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि तू चाहता है प्रभु जो कोई व्यक्ति आत्मा में होकर, सत्यता में होकर प्रभु, जो व्यक्ति तेरी उपस्थिति में आता है, जो व्यक्ति तेरे नाम की महिमा करता है प्रभु, उसके बीच में तू रहता है प्रभु, और उसको तू अगुवाई करता है पिता, हालेलुया। तू सचमुच हमारे जीवन में आ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु मेरे जीवन में तू आ पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर, हालेलुया। इस जीवन में तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार में, ओ पिता परमेश्वर मेरे हर एक कलीसिया के प्रभु सदस्य के जीवन में, मेरे पर्सनल लाइफ में प्रभु, और मेरे परिवार में प्रभु तेरी जरूरत है प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु तू आ, हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर तू चाहता है कि प्रभु हर एक कोई प्रभु तेरे नजदीक में, तेरे सन्मुख में रहे पिता परमेश्वर। यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में तू आ, हालेलुया। ओ यीशु जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 जीसस, हालेलुया हालेलुया। यस जीसस, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, और तू हमारे साथ रहता है प्रभु। हर घड़ी हर समय प्रभु तू हमारे साथ रहता है पिता। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद जो कि तूने प्रभु अभी तक हमें संभाले रखा है प्रभु। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कि तेरा प्यार, तेरा प्रेम जो अभी तक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमारे साथ है पिता। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो कि उपस्थिति, तेरी उपस्थिति महान रूप से प्रभु हमारे बीच में है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद तेरी अगुवाई के लिए प्रभु, जो कि हम इस समय तक प्रभु तेरी वर्शिप में प्रभु, आराधना में प्रभु तूने अगुवाई किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय आगे की ओर सेवकाई में प्रभु हम जाते हैं प्रभु। प्रभु तू हमारे साथ इसी तरीके से बनी रहे प्रभु, और हमें अगुवाई कर प्रभु। तू हमें सिखा कि हम कैसे तेरी उपस्थिति में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं। दुआ प्रार्थना बिंदु को मांग के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई क्रिस्टोफर को बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई क्रिस्टोफर बहुत ही अच्छा हमारे बीच में परमेश्वर के आराधना में हमें अगुवाई किए हैं, और सचमुच भाई को भी बहुत आयत से परमेश्वर आशीष करे। चलिए थोड़ा सा हम अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आज जो विषय है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ वो है प्रार्थना वाला एक हृदय, प्रेइंग हार्ट, या प्रार्थना वाला एक हृदय हम लोगों का होना बहुत जरूरी है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थनाओं को अगर हम थोड़े से समय अगर चेक करें, या थोड़े से समय अगर ध्यान से हम सुने या ध्यान करें कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो कई बार ज्यादातर हमें यही मिलेगा कि हमारे प्रार्थना ज्यादातर हमारे ऊपर में ही, हमारे परिवार में ही, हमारे आशीष में ही, हमारे ही ऊपर में ज्यादातर केंद्रित रहती है। हम बहुत सारी बातें जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो ज्यादातर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए ही ज्यादातर रहता है। पर आज जब हम उपवास प्रार्थना सेवकाई में यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसा एक हृदय दे, ऐसा एक प्रार्थना का हृदय दे, जैसा जकरिया का किताब उसका 12 अध्याय का 10 पद में लिखा हुआ है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को परमेश्वर हमारे बीच में उंडेल दे, ताकि हम एक ऐसा प्रार्थना योद्धा बन जाएं जो न केवल हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बन जाए, एक प्रार्थना योद्धा बन जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यीशु का सेवकाई को भी देखते हैं, यीशु का सेवकाई में
ज्यादा समय यीशु मसीह का सेवकाई में वो ज्यादा से ज्यादा समय वो प्रार्थनाओं में बिताए हैं। मसीह का अर्थ है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, और हम जब यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं तो यीशु हमारा आदर्श है, वो हमारा नमूना है। हम उनके इच्छा के उनके अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति होना चाहिए। तो यीशु के जीवन काल में या उनके सेवकाई को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें, जांचें, तो उनका ज्यादा समय जो है वो प्रार्थना में उन्होंने बिताया है। जितना सेवकाई भी किए हैं उनसे भी कहीं ज्यादा वे प्रार्थना में अपना जीवन को बिताए हैं। और आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर हम सबों को प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा से भर दे। वो आत्मा को परमेश्वर हमारे बीच में उंडेल दे। जहां कहीं से हम जुड़े हुए हैं, जहां कहीं से हम देख रहे हैं, परमेश्वर हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को हमारे बीच में उंडेल दे, ताकि ना केवल हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करें, पर हम पूरे विश्व के लिए, हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के एक बेटा और बेटी हम बन जाए। तो यहाँ पे पहला एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ नेहमिया की किताब से, और ये नेहमिया के बारे में ही है। जब नेहमिया जो सुसन राजगढ़ में वो रहता था, जब हम नेहमिया का किताब को खोलते हैं, नेहमिया उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें मालूम चलता है कि नेहमिया वो राजभवन में रहता है। वो राजभवन में रह के अपना जीवन को वो निर्वाह कर रहा है, क्योंकि बंधुआई के बाद में जब इजरायलियों को बंधुआई में ले लिया गया और वे जब बंधुआई में चले गए, जाने के बाद नेहमिया एक ऐसा व्यक्ति था जो राजभवन में रहता था और राजा का सेवा का कार्य को वो करता था। वो सुसन नाम का राजगढ़ में नेहमिया रहता था। और नेहमिया जब राज दरबार में रहने के समय में वहां के राजा लोग जब इजरायलियों को अपने देश वापस जाने का इजाजत दे दिए थे, खुसरू राजा के द्वारा जब इजरायलियों को अपने देश जाने का इजाजत मिल गया था, तो इजरायली लोग के बहुत सारे इजरायली लोग अपने देश वापस लौट गए थे। पर नेहमिया वो नहीं लौटा था, वो राजभवन में ही राजा का सेवा कर रहा था। और जितने लोग वापस लौटे थे उनमें से कुछ लोग, और हनानी नामक एक व्यक्ति, जब हम दूसरा पद को पढ़ते हैं नेहमिया का किताब उसका 1 अध्याय का 2 पद को पढ़ते हैं, तो हनानी नाम का एक व्यक्ति, जो नेहमिया यहाँ पे कहता है कि मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष नेहमिया के पास में आए, और नेहमिया ने जितने वापस गए हुए अपने इजरायली भाइयों का वो चिंता करते हुए पूछा कि उनका क्या हाल है और हमारा यरूशलेम प्रदेश का क्या हालत है। और जब उसे रिपोर्ट दिया गया, उसे जब खबर मिला, 3 पद में हम पढ़ते हैं कि उसे खबर मिलता है, वो राजभवन में रहता है, राजा का सेवा करता है, और उसे खबर मिलता है। उन्होंने मुझसे कहा, नेहमिया से इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। यहाँ पे नेहमिया को एक संदेश मिल रहा है अपने देश के बारे में कि वहाँ के लोग किस दुर्दशा में पड़े हुए हैं, कैसे हाल में हैं। उस जगह यरूशलेम प्रदेश का शहरपना किस प्रकार से टूटी हुई पड़ी हुई है, और उसके जो फाटक है वो जला हुआ है, वो फाटक जल के राख हो गया है। इस प्रकार का परिस्थिति, इस प्रकार का घटना, इस प्रकार का संदेश जब नेहमिया के कानों में पड़ता है, जब नेहमिया इस प्रकार का अपने लोगों का दुर्दशा, उनका लोग जो है उनका कोई दशा नहीं है, दुर्दशा हालत में अपने लोगों को जब वो देखता है, उस खबर को जब वो सुनता है, तब वो बहुत ही दुखित हो जाता है। प्रियो, हम प्रार्थना के विषय में आज मैं चाहता हूं कि हर एक के अंदर में एक प्रार्थना का हृदय उमड़ पड़े। परमेश्वर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को हर एक का हृदय में डाल दे। यहाँ पे नेहमिया के पास जब ये संदेश पहुंचता है, तब नेहमिया क्या करता है? बाइबल में लिखा हुआ है 4था पद, उसका पहला काम जो वो करता है, यहाँ लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। प्रियो, आज हो सकता है
हमारे परिवार की दशा जो है वो टूटी हुई हालत में है, या हमारे परिवार या हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी या हमारे राज्य या देश का हालत शायद टूटा हुआ पड़ा हुआ है, शायद वो इस प्रकार की दुर्दशा हालत में हमारा देश या हमारे गांव या हमारे परिवार के लोग पड़े हुए हैं, जिस हालत में जब हम जो देखते हैं, हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, जब हमारे परिवार को देखते हैं, तो हमारी हालत क्या होती है प्रियो। यहाँ पे नेहमिया जब अपने रिश्तेदार भी नहीं है, अपने इस्राएली भाइयों का दशा को देख रहा है कि वे किस प्रकार दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनका देश, उनका नगर किस प्रकार से उस नगर का वाल जो है, शहरपना जो है वो टूटा हुआ हालत में है, उसका फाटक जल गया है, जल के राख हो गया है। ऐसे परिस्थिति को सुन के नेहमिया तरस से भर गया है, वो रोने लग रहा है, वो अपने घुटने के बल में आ रहा है और वो परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, जब हम इन अंतिम दिनों में अपना मसीही जीवन को जी रहे हैं, यीशु कभी भी हमें लेने के लिए आने वाला है। ऐसा परिस्थिति में हमारे कितने सारे परिवार के लोग अभी भी भटके हुए अवस्था में पड़े हुए हैं, हमारे कई सारे रिश्तेदार भी अभी भी भटके हुए परिस्थिति में पड़े हुए हैं, हमारे परिवार टूटा हुआ है, हमारा देश टूटा हुआ है, हमारे राज्य और हमारे गांव के लोग, हमारे पड़ोसी के लोगों के जीवन टूटा हुआ हालत में पड़ा हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हम अपना मसीही जीवन को शायद आनंद से बिता रहे होंगे, पर नेहमिया को यहाँ पे देखिए और नेहमिया से हम कुछ बातों को सीखें कि ये उनके परिवार के लोग तो नहीं थे, पर अपने देश के लोगों को देख के, अपने देश की दशा को देख के वे रोने लगा। नेहमिया रोने लगा प्रियो, वे घुटने के बल हुआ नेहमिया आ गया है, उपवास के साथ वो प्रार्थना करने लग रहा है। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे देश को देखिए कि यीशु आने वाला है और पाप कितना देश में बढ़ते जा रहा है। हमारे चारों ओर जब हम नजर करेंगे तो दुनिया में कितना ही पाप बढ़ते जा रहा है, शैतान के कार्य कितना तेजी से बढ़ते जा रहा है। और आज हमें नेहमिया से सीखना है कि हमें अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य, अपने देश के लिए, पूरे संसार के हर एक लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह का ज्यादातर सेवकाई प्रार्थना में वो बिताए हैं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किए, चेलों को चुनने से पहले, 12 प्रेरितों को चुनने से पहले रात भर यीशु ने प्रार्थना किया है। सेवकाई करने से पहले, दिन भर का सेवकाई जब यीशु मसीह करते थे, वो सेवकाई करने से पहले भोर को सूरज उगने से पहले ही कोई भी लोग जहां नहीं जाते हैं ऐसा जगह में जाके यीशु मसीह वो प्रार्थना करते थे। उसके बाद दिन भर का वो सेवकाई के कार्यों को करते थे। प्रियो, कहने का अर्थ है प्रार्थना जो स्वर्ग का द्वार को खोल देता है, प्रार्थना जो हर एक बंद दरवाजे को खोल देता है, प्रार्थना जो हर एक आशीष को हमारे जीवन में लेके आ सकता है, प्रार्थना जो हमारे जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों को बदल सकता है। प्रियो, तो आज होने दें कि प्रार्थना हमारे जीवन में, परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल दे। आज हम ऐसा एक प्रार्थना योद्धा बन जाएं जिसका प्रार्थना रुकने वाला ना हो। यहाँ पे देखिए कि नेहमिया ने वो प्रार्थना करना आरंभ किया, उपवास के साथ वो प्रार्थना करना आरंभ किया। न केवल उसने प्रार्थना किया पर वो काम करना भी आरंभ किया। बहुत सारे पॉइंट हैं पर मैं बहुत सारे पॉइंट को नहीं बताऊंगा, 2-4 बातों को रख के मैं अंत करना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। नेहमिया ने उसके बाद में वो प्रार्थना के साथ साथ काम करना आरंभ कर दिया। वो गया, अपने देश में गया, यरूशलेम में गया। यरूशलेम में जाने के बाद वो शहरपना को देखा कि वो शहरपना कैसा टूटा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है, वो शहरपना कैसा गिरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ, उसे देखा। देखने के बाद वो लोगों को इकट्ठा करने लगा, लोगों को वो उत्साह देने लगा कि चलिए हमारा यरूशलेम प्रदेश का शहरपना जो गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, जल गया है, उसे फिर से हम निर्माण करें। और प्रियो, वो उस निर्माण काम को फिर से रीबिल्ड करने के लिए उस वाल को लग गया, उस वाल को बनाने के लिए लग गया। और जब वो उस कार्य को करने के लिए जुट गया तो एक बात को याद रखिएगा कि रुकावट हर जगह से आती है। जब हम अच्छे कार्यों को करेंगे, प्रार्थना के साथ करेंगे तो रुकावट आएगी। प्रियो, बाइबल बताती है
नेहमिया 2 का 19 पद में ही इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेसोम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे। जब ये कार्य आरंभ होने लगा प्रियो, उस समय में संबलत नाम का एक व्यक्ति जो अमोनी था और तोबियाह नाम का एक व्यक्ति और गेसोम नाम का एक व्यक्ति और भी कई सारे ऐसे व्यक्ति आए इस काम के रुकावट के लिए। शैतान हमेशा परमेश्वर के कार्य को रुकावट करना चाहता है, हमेशा परमेश्वर के कार्यों में वो बाधा डालना चाहता है। और यहाँ भी जब नेहमिया ने वो शहरपना को बनाने के लिए ठान लिया, लोगों को इकट्ठा किया और बनाने के लिए वो तैयार हो गया, उस समय में भी तोबिया, संबलत, गेशोम नाम का व्यक्ति और भी कई ऐसे व्यक्ति आए और उन्हें ठट्ठों में उड़ाने लगे। फिर भी बाइबल बताती है नेहमिया उन ठट्ठों को सुना नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में जितने भी नकारात्मक बातें हो या शैतान जितने भी परीक्षाओं को डाले, उन पर हमें ध्यान नहीं करना है, उनको हमें नहीं सुनना है। बाइबल बताती है कि ऐसे ऐसे ठट्ठा करने लगे, उड़ाने लगे, पर नेहमिया और उनके मित्र वो कार्यों को पूरा करते गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो वाल को उन्होंने 52 दिन में खड़ा किया। यरूशलेम का जो वाल था वो 52 दिन में उन्होंने खड़े कर दिया। बाइबल बताती है कि जब हम देखते हैं नेहमिया के जीवन को, तब वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो इतना काम में व्यस्त हो गया कि जो लोग ठट्ठा करने वाले लोग थे वो नेहमिया को मारने के लिए षड्यंत्र रचे और नेहमिया को कितना बार न्योता दिया कि आओ हम कुछ बातचीत करें बोल के, पर नेहमिया इतना काम में व्यस्त था कि विरोधी का बातों को सुना तक नहीं और उनका निमंत्रण में वो गया तक नहीं। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के कार्यों में पूरी रीति से जुड़ जाते हैं, उसके बाद शैतान क्या कार्य कर रहा है, शैतान क्या षड्यंत्र रच रहा है, शैतान क्या क्या योजनाएं बना रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और उस पर हमें ध्यान देना भी नहीं है, उस पर हमें नजर डालना ही नहीं है। जब हम प्रार्थना में बैठ जाएंगे, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए लग जाएंगे, तब जितने भी योजना शैतान करे उस पर ध्यान नहीं करके अपने लक्ष्य जो परमेश्वर के राज्य के लिए हमें जो काम करना है उसे हमें पूरा करना है। प्रियो, नेहमिया इसमें जितने भी रुकावट वाली बातें थे उस पर ध्यान नहीं दिया और वो 52 दिन में शहरपना, यरूशलेम के शहरपना को खड़ा कर पाया। प्रियो, हालेलुया। इसलिए आज हम विशेषकर प्रार्थना में बैठेंगे।